हेलो स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रति क्लासेस 4169 में। आज मैथमेटिक्स क्लास 10th में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का उदाहरण करेंगे। एक ही चैप्टर है, इसमें 11.1 प्रश्नावली का 2 उदाहरण है और दोनों उदाहरण में से पहला उदाहरण लिखे हुए हैं। त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है। यहाँ फिगर में भी देखिए ऐसे बनाए हैं। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो दोनों त्रिज्य खंड निकालना है आपको, दीर्घ त्रिज्य खंड और लघु त्रिज्य खंड। तो अब पहले इसका क्षेत्रफल देख लें। जो ये त्रिज्य खंड बचा हुआ है, इसका पहले आप देख लीजिए इस वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों निकालना है तो आवश्यकता पड़ेगी। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई के जगह पे 3.14 बोला है और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 4 का हो जाएगा स्क्वायर। तो 3.14 गुणे 4 चौक को 16, तो 16 चौक को 64 और 6, 16 एकम 16, 6 22, बचा 2, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 2 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब निकालते हैं लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 30 है बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर का मान मिल गया है 50.24। तो यहाँ 30 से इसको काटिए, यह आ जाएगा 1/12 गुणे 50.24। तो 50 में भाग दे दीजिए 12.24 से। तो ये चित्र आपने देख लिया है और भाग दे देते हैं 50.24 भागे 12, तो 12 चौक 48, 2 बचा, दशमलव लगा लीजिए 2, 12 एक कम 12, बचेगा 10, 12 आठे 96, 8, 12 छक 72। बस छोड़ दीजिए, इतना ही आएगा। 4 ये 6 है तो इसको एक अंक बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पे काटने पे आएगा 4.18 है, तो 9 बना लीजिए इसको सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाग देने पे ये आंसर आ जाएगा लघु त्रिज्य खंड का। अब दीर्घ त्रिज्य खंड के लिए आसान है, ऊपर का रब कर दे रहे हैं जो क्वेश्चन है। तो पूरे वृत्त में से लघु त्रिज्य खंड को घटा दीजिए, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए, तो आपको मिल जाएगा दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो ये तो इतना जो पार्ट है जो त्रिभुज जैसा दिख रहा है, आपका लघु त्रिज्य खंड। बाकी जो बचा इधर पूरा ये साइड, ये दीर्घ त्रिज्य खंड। तो यहां लिखेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पूरा क्षेत्रफल कितना है 50.2524 माइनस 4.19। तो ये आ जाएगा 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। एक आंसर यहां मिल गया आपको, एक आंसर यहां मिल गया। इस तरीके से देख लीजिए, 14 में से 9 जाएगा 5, 1 1,
046.05 रब कर दें इसको, देख लीजिए। तो आपको दोनों क्षेत्रफल निकालना आ गया है, त्रिज्य खंड का भी और लघु त्रिज्य खंड का, दीर्घ त्रिज्य खंड का। अगला क्वेश्चन मुझे लगता है कि होगा वृत्त खंड का। और दीर्घ त्रिज्य खंड के लिए एक सूत्र और बताए थे, अगर आप पाई आर स्क्वायर से ना निकालना चाहें तो उसके लिए आप लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा बटे 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर। इस वाला सूत्र से निकाल सकते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड का। तो अगर आपको, लेकिन ये आसान होता है, ये वाला सूत्र भी अप्लाई कर सकते हैं, बताए थे आपको। रब कर दे रहे हैं। उदाहरण नंबर 2 लिखते हैं। आकृति में दर्शाए गए वृत्तखंड का, एक आकृति बनाएंगे अभी। आकृति में दर्शाए गए, आकृति में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। और क्या है? और कोण AOB बराबर 120 अंश है। पाई बराबर 22/7। फिगर बना दे रहे हैं। एक वृत्त है और यहाँ पे केंद्र है, केंद्र से ऐसे ऐसे दिया हुआ है, एक लाइन दोनों को मिला रही है। यहाँ पे यह कोण 120 अंश दिया है। यहाँ पर A है, यहाँ पर O है, यहाँ पर B है, यहाँ पर Y है। ये 21 सेंटीमीटर है और ये भी 21 सेंटीमीटर है। ये पूरी की पूरी कंडीशन है। आकृति है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ये त्रिज्या दिया हुआ है। हल करते हैं। वृत्तखंड का सूत्र याद करिए। वृत्तखंड क्या है? AYB, ये B है, AYB का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड पूरा का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल।
इसको देखिए, देखिए पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो लघु त्रिज्यखंड है, सूत्र तो यही है। पहले लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के उसको नोट कर लें, बराबर थीटा 120/360 गुणे पाई 22/7 दिया है, आर स्क्वायर 21 गुणे 21। तो ये 0 से 0 कट गया, 12 तिहाई 36, ये हो जाएगा 1/3 यहाँ बचा, और 7 तिहाई 21 यहाँ बचा, 22/7 कट गया, 1 बच गया, ऊपर 3 बचा, गुणे 21, तो 1 3 सही 3 कट जाएगा, और 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 42 4 46, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ नोट कर लेना है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हमको चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलेगा और उसी में से इसमें से घटा देंगे तो हमको आ जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब इसको रब कर दे रहे हैं इतना, यहां से फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसको रब कर दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक त्रिभुज देखिए, थोड़ा सीधा बना दें इसको। त्रिभुज इस तरीके है, यहां पर ये कोण 120 है, एक सीधी रेखा यहां पर डालते हैं, 100 ए है, ये बी है, ये ओ है, एक सीधी रेखा डालिए जो इसको दो बराबर भागों में बांट दे रही है। कोण 120 है, यह 60 हो जाएगा और यह भी 60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह त्रिभुज सर्वांगसम है। अगर एक सीधी रेखा डालेंगे तो यहाँ पे 90 अंश होगा और यहाँ पर भी एक 90 अंश होगा। तो जो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज AOM, यह सर्वांगसम होगा त्रिभुज OMB। क्यों होगा? क्योंकि एक कोण 90 अंश है और यह भुजा इस भुजा के बराबर है, क्योंकि यह त्रिज्याएं हैं और आधे पे कोण बटा है, तो यह कोण इस कोण के बराबर है 60 अंश का। तो अगर एक 90 अंश है, दो त्रिभुज है 90 अंश है और दो भुजाएं बराबर हैं, तो RHS यह प्रमेय है सर्वांग समता की, राइट जो एंगल होता है मतलब समकोण त्रिभुज के लिए, इससे यह त्रिभुज ये वाला, ये त्रिभुज जो है सर्वांगसम हो गया, क्योंकि ये कोण 90 अंश, ये भुजाएं बराबर हैं, ये कोण बराबर हो गया है। तो ये त्रिभुज कैसे हो गए हैं? सर्वांगसम। तो यहां पर लिखेंगे तब AM बराबर है BM के। यह भुजा जो है इस भुजा के बराबर हो जाएगी, क्योंकि त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसके सभी अंग बराबर हो जाएंगे, सभी कोण बराबर हो जाएंगे, सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। अब यहां पर अगर इस कोण की बात करेंगे तो इस कोण के लिए ये जो लाइन है ये लंब हो जाएगी और ये 90 डिग्री है, यह कर्ण हो जाएगा। इस कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। यहां से अगर हम cos 60 अंश देखें तो cos 60 का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। आधार हो जाएगा OM और कर्ण हो जाएगा AO। cos 60 का मान होगा 1/2, OM पता नहीं है, AO इसका मान त्रिज्या है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो O यहां देखिए 2OM बराबर हो जाएगा 21, OM बराबर हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। तो यहां भी हम लिख लें OM, इसको बोलेंगे त्रिभुज की ऊंचाई, यह बराबर है 21/2 सेंटीमीटर। क्योंकि हमको त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई चाहिए, तो आधार तो AB है और ऊंचाई है OM। OM हमको मिल गया है cos 60 का प्रयोग करके,
क्योंकि इस कोण की बात करेंगे तो यह लंब हो जाएगा, और यह हो जाएगा कर्ण, क्योंकि 90 के सामने को कर्ण बोलते हैं, कोण के सामने को लंब, जो बचा उसको आधार। तो एम क्या हो जाएगा? आधार। अब हमको चाहिए ए बी। ए बी के लिए ए एम निकाल लीजिए, उसी का डबल कर देंगे, क्योंकि ए एम बराबर बी एम है। तो हमको मिल जाएगा ए बी। तो यहां पे साइन 60 ले लीजिए। साइन 60 बराबर लंब बटा कर्ण, क्योंकि इसी की बात कर रहे हैं। तो यह लंब है ए एम और कर्ण है ए ओ। साइन 60 का मान होगा कर्ण में 3/2 बराबर ए एम। ए एम पता नहीं है, और ए ओ है 21, गुणा कर दीजिए। 21 कर्ण में 2 बराबर 2 ए एम। तो ए एम बराबर हो जाएगा 21 कर्ण में 2/2 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर क्या होगा? ए बी बराबर होगा 2 गुणे ए एम, क्योंकि ए बी पूरा है और इसी का डबल है। तो 2 गुणे ए एम की जगह पर रखेंगे 21 कर्ण में 2/2। 2 से 2 कटेगा, तो ए बी बराबर हमको मिल जाएगा 21 कर्ण में 2 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिखेंगे आधार ए बी, आधार बराबर 21 कर्ण में 2 सेंटीमीटर। जो मान हमको चाहिए था वो मान हमको मिल गए हैं तीनों। अब हम करेंगे सूत्र अप्लाई। तो इसको रब कर दें। थोड़ा सा त्रिज्य वृत्तखंड बड़ा हो जाता है। त्रिज्यखंड नहीं, वृत्तखंड। वृत्तखंड निकालना है। तो अब तो सब मान हमको मिल ही गए हैं, बस सूत्र अप्लाई कर देंगे। लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड रहेगा तो पूरे वृत्त में से घटा देंगे लघु वृत्तखंड का मान निकाल के। का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड 462 माइनस 1/2 गुणे आधार, आधार 21 कर्ण में 2 गुणे ऊंचाई 21/2। तो यहां पर एक ये से काटेंगे तो यहां बचेगा कर्ण में 2। तो 462 माइनस 21 का 21 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 484। और इसको काटिए मत, इसको इसे रहने दीजिए। 1/2 21 कर्ण में 2, 21 का 21 गुणा करिए 484, कर्ण में 2 बटे में आ गया 4। तो 462 माइनस भाग करा दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। 121 कड़ी में 2। 21 कड़ी में 3 है। अरे रे रे, देखिए फिर से, साइन 60 बटे था ए एम बटे ए ओ, कड़ी में 3/2। साइन 60 का मान, ए एम का मान पता नहीं, ए ओ का मान 21 था। तो 21 कड़ी में 3 बराबर 2 ए एम था। तो ए एम बराबर था 21 कड़ी में 3/2। ए बी बराबर था 21 कड़ी में 3/2 गुणे 2, क्योंकि डबल था तो ये 2 से 2 कटा था। 21 कड़ी में 3 था ये, 21 कड़ी में 3। तो यहां रखेंगे 21 कड़ी में 3। तो यहां पे होगा 462 माइनस 21 का 21 का गुणा होगा तो होगा 484 कड़ी में 3 बटे में 4। तो 4 से काटिए, 462 माइनस
4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 121 कड़ी में 3 और 121 कड़ी में 3 छोड़ सकते हैं यहीं पे, या तो कड़ी में 3 का मान रख के गुणा करके घटा लीजिए और नहीं तो यहीं पे इसको छोड़ दीजिए। ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 21 का 21 में गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, मिस्टेक हो रहा है ये कि 484 22 का होता है, 21 का 21 का गुणा करेंगे 441 आएगा, कड़ी में 3/4, एक एक कम एक, 21 एक कम 21, 21 दूनी 42, 4 44, हाँ 441 कड़ी में 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। छोड़ सकते हैं यहीं पे, और अगर आप चाहें तो कुछ काम अनुमान लेंगे, छोड़ सकते हैं आप, छोड़ दीजिए। 462 माइनस 441, 21 के 21 में गुणा करेंगे 441, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 और कड़ी में 3, बस यहीं पे आप छोड़ सकते हैं इसको। तो ये दो उदाहरण, जिसमें वृत्तखंड का उदाहरण जो है थोड़ा सा गुणा भाग करने वाला आता है। तो अब बताए थे आपको कि आप दो तरीका निकालिएगा त्रिभुज के, एक तो ये तरीके हैं, एक भुजा दी रहती है तो उस भुजा से हम आप दूसरी भुजा निकाल सकते हैं लंब डाल के, या तो आप तीनों भुजाएं जान जाए, अगर तीनों भुजाओं का मान आपके पास हो तो आप जो है हिरोन सूत्र लगा के एस का मान निकाल के और एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट करके उससे निकाल सकते हैं क्षेत्रफल, और फिर त्रिज्यखंड में से उसको घटा दीजिए, आपको वृत्तखंड मिलेगा। तो वृत्तखंड थोड़ा बड़ा होता है वृत्तखंड, इसलिए हाईएस्ट नंबर में आता है। तो उदाहरण खत्म हो गया है और क्वेश्चन कल से शुरू करेंगे, 2 या 3 वीडियो में क्वेश्चन खत्म करके फिर आगे पढ़ाएंगे आपको। बस जल्दी से जल्दी क्लियर होने वाला है, इससे साथ देते रहिए। धन्यवाद।